بالکل नंबर एक का दिल का काला है अरशद। ये अरशद ये मुझे किसी क्या, का भी नहीं है। ये पता है अरशद क्या करता है? जो औरतें थोड़ी थोड़ा हमारे भारत देश में जो औरतें अच्छी अच्छी हैं, थोड़ा जीन्स वून्स पहनती हैं, थोड़ा बाल वाल खुला रखती हैं, उन औरतों की इतनी बड़ाई करता है, मैडम मैडम। अरे वो औरतें तुमको बख्शती नहीं, वो गाली भी देती है तुमको, समझ रहे हो? मुझे और पता है ना मैं दीदी, उन औरतों को गाली मुझे देती हूँ, पता है ना मैं तनवीर को गाली देती हूँ, ना मैं फैजल दीदी। को गाली देती हूँ, ना दीदी अरशद बात को सुनो, गाली देती हूँ। दीदी आप मेरी बड़ी बहन हो, आप मारोगे भी, डांटोगे भी, गाली भी दोगे तो यूं सर करके झुकाएंगे। आज थमा बड़े हैं, नहीं वो अगर मारेंगे। कुछ कहेंगे तो उनकी बात सुनेंगे। ठीक है। क्यों मारेंगे? बाकी नहीं जो मारेंगे। जो चाटुकार हैं उनको तो पता है आपको मैं कैसे छित्रौल करता हूँ उनकी, कैसे ऐसे 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 ऐसे। तो दीदी कोई क्या बात लगता है नहीं। आपको, ये सीमा हाँ। ने अब जो हैदर के खिलाफ एक फ्रस्ट्रेशन निकाला, या जिसको साड़ कहते हैं, जो साड़ निकाला है, मिर्ची लगी है, ये क्यों ऐसा किया इसने? तो मैं तो शुरू से कहती सीमा हैदर का दर्द समझा जाए। सीमा हैदर फंस चुकी है, लप्पू बहुत चालाक है, लप्पू ने फंसा लिया है। अब लप्पू नहीं जाने दे रहा, क्योंकि लप्पू करोड़ों रुपया का माल हजम कर रहा है, 15 लाख 10 लाख रुपया रख रहा है। तो लप्पू सीमा हैदर को क्यों जाने देगा? मान लो तुम हो भारत से कोई बंदी आ जाए, 15 लाख महीने का देने लगे, तुम जाने दोगे? आप बताओ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सीमा हैदर अगर छींकती भी है ना, तो लप्पू की खबर रहती तूने छींका है। सीमा हैदर ऐसी मुर्गी है, ऐसी मुर्गी की पर डे 1000 अंडे देने वाली मुर्गी है। सीमा हैदर बिल्कुल कैप्चर है। सीमा हैदर भी देखो, सीमा हैदर एक औरत है और मैं एक औरत हूँ, और औरत को निस्वार्थ भाव से प्यार चाहिए, स्वार्थ भाव से प्यार नहीं चाहिए। सोचो कि सीमा हैदर को पैसा कोई दे देगा, उसका प्यार जीत लेगा? नो, सीमा हैदर के दिल में भी निस्वार्थ भाव से प्यार की तमन्ना है। और हैदर वो बंदा है, आज आज सीमा हैदर समझ चुकी है। आज सीमा हैदर मैच्योर हो चुकी है, दुनिया देख चुकी है कि हमें आज तक किसी ने प्यार किया क्या। फिर इसका दिमाग खनका कि हैदर ने प्यार किया। ये जान चुके हैं कि मेरे को निस्वार्थ भाव से अगर मेरा कोई पैर में तेल भी लगाएगा ना, तो हैदर ही लगाएगा। और ये साले हरामजादे जितने कुत्ते हैं ना, ये सब के सब सीमा हैदर को यूज कर रहे हैं। चाहे सचिन हो, दीदी कल, चाहे सीमा हैदर का सपोर्टर हो, चाहे जफर हो, चाहे हसन हो, चाहे सीमा हैदर के लेडीज सपोर्टर हो, सब यूज कर रहे हैं सीमा हैदर को। तो दीदी क्या औरत के लिए पैसा ही मैटर करता है? इस तरह का लप्पू भी चल जाएगा, स्टैंडर्ड उसका गिर जाएगा, ऐसा मरा हुआ चूहा करेला जिसके पल्ले कुछ नहीं, जिससे 14 महीने में अभी तक मुर्गी का बच्चा भी नहीं ला सका वो, क्या ऐसी औरतों को स्टैंडर्ड चलता है? पैसा ही सब कुछ होता है औरत के लिए? कहाँ लालची है सीमा हैदर पैसों की? अगर वो लालची होती तो लप्पू के घर आती। अगर वो लालची हम्म। होती तो अपना फ्लैट बेचती 25 लाख का 13 लाख में। वो लालची नहीं है सीमा हैदर। यार तुम समझो ना, सीमा हैदर लालची होती तो नेत्रपाल के घर में जाती नमक रोटी खाने। वो लालची नहीं है। नहीं तो फिर इसको क्या मिला मुझे बताओ, उस घर में क्या, उस देखो ये इसको तो धोखा दिया गया, इसको बताया गया था मेरा ताजमहल है, इसको झोपड़ा दिया गया। इसको बताया था मैं तो बड़ा खूबसूरत फिल्टर लगाकर वो इसे वीडियो कॉल किया करता था। जब यहाँ पे आया तो उसने मारा हुआ चूहा, काला काली लुक देख ली तो डर गई सीमा, हाँ! डर गई ऐसा सीमा नहीं इसको है, देखकर। नेपाल में तो आई थी, 15 दिन रह के गई है, टिकटॉक बना दीदी के गई है, तो फिर उसने छुटकारा क्यों नहीं पाया नेपाल से? सुनो ना, सुनो ना, वो तो पहली जब मुलाकात से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, जब वो आ गई, जब उसके साथ वो सारा कुछ कर लिया 7 दिन रहने के बाद। अब मुझे बताओ लड़का लड़की 7 दिन रह सकते हैं बगैर कुछ हाथ लगाए एक दूसरे को? कुछ कैसे कर सकते हैं भाई? उसने जब वो तो मैं तो देखा, कह रही हूँ, उसने असलियत कुछ और उसने है, वीडियोस असलियत कुछ बनाई। और है, हाँ। असलियत कुछ और है। अच्छा जैसे सुनो, लप्पू सीमा हैदर को देखने जाए, अंगूठी पहनाने जाए फर्स्ट टाइम, सीमा हैदर की फर्स्ट टाइम शादी हो। मान लो किसी लड़की की लप्पू देखने जाए, फर्स्ट टाइम शादी हो, और पुड़िया खाता हो, पूरा दांत लाल कर चुका हो, कमाता 1 रुपया ना हो, घर में झोपड़ा ना हो, तो वो औरत, वो लड़की पसंद करेगी लप्पू को? तो सीमा हैदर क्यों पसंद करेगी? वो भी नहीं पसंद करती, वो भी नहीं पसंद करती। ये तो बात ठीक की माजा आपने, कुछ लेकिन और है। अब जिस तरीके से सीमा यहाँ से यहाँ निकलने की कोशिश कर रही है और उसको निकलने नहीं दिया जा रहा, ना कोर्ट में पेश किया जाता है, ना मोमिन मलिक जी के सामने पेश किया जाता है। हाँ। और हाँ। 18 लाख रुपए, मेरे मेरे पास जो एक मोहतात अंदाजा आया, 18 लाख रुपए महीने के आ रहे हैं इसकी, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं 18 लाख रुपए आते हैं। एडसेंस लगा हुआ है और अकाउंट लगा हुआ है एपी सिंह के द्वारा, एपी सिंह उसकी सारी मैनेज कर रहा है। इनको जितने पैसे चाहिए होते हैं इनको वो भेज देता, बाकी सारे अपने पास रखता है। तो फिर बिल्कुल आस्था माँ जी जैसी बड़ी शख्सियत, जब देखिए आस्था माँ है, सोनी दीदी हैं, मंजू दीदी हैं, जितनी भी हमारी बहनें हैं जो इस केस से जुड़ी हुई हैं, जो सच्चाई की आवाज उठाती है, हम सब उनकी इज्जत करते हैं। सब लोगों के दिल में, हमारे दिल में उन सब के लिए बहुत ज्यादा इज्जत है, मोहब्बत है।
तो ऐसे लोग तो आते हैं, हर जगह पे आते हैं। अच्छा दीदी, हैदर भाई की कल वीडियो आई थी लाइव, किंजा उसके पास गई थी, और ये सीमा कल लाइव में बैठकर कहती है बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ, आज मैं कुछ आपको बताना चाह रही हूँ। क्या बताना चाह रही हूँ? इस तरह आंखें सूजी हुई, पता नहीं सारी रात रोती रही है, जलन हो रही थी, हमारे यहाँ तक धुआं आ रहा था जलने का, मिर्ची लग गई सीमा को। क्या कहेंगे उस पे, देखा आपने? अरशद, हमें पाकिस्तान से रिश्ता तो जोड़ना नहीं है, पहली बात तो। पूछो क्यों? हम्म। क्योंकि हम्म। पाकिस्तानी औरत के लिए हमको कितनी गाली पड़ रही है। पाकिस्तानी हम्म। औरत के लिए हमारी बहनें आपस में कितनी नफरत फैला रही हैं। पाकिस्तानी औरत के लिए हमारे यहाँ सुंदर सुंदर औरतें जो एक सिंबल हैं, जो बहुत सारा अच्छा अच्छा काम करती हैं, वो पाकिस्तानी औरत के लिए हमको उल्टा सीधा बोल रही हैं। तो मैं इसको ही दुश्मन मानूंगी, इस औरत को। क्योंकि उन बहनों को मैं क्या बोलूं? दूसरा कहेगा कुआं में कूद जाओ तो तुम कूद ही जा रही हो, है। दूसरा कहेगा नाक में खा लो तो तुम खा ही जा रही हो। हम तुम्हें प्यार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तुम हमको पिछवाड़ा दिखा रही हो। तो मैं उन बहनों को गाली क्या दूं? मैं कुछ नहीं बोलूंगी, इसी को गाली दूंगी, साले को। इस हराम जाति की वजह से हमारी बहनें हमको गाली दे रही हैं। आस्था मैम को कुछ चाटकार चड्ढी मास्टर गाली दे रहे हैं। और सीमा हैदर अभी भी पाकिस्तान को प्यार करती है। सीमा हैदर अभी भी गुलाम हैदर को प्यार करती है। सीमा हैदर अभी भी गुलाम हैदर को प्यार करती है। इसीलिए क्या? जब भी उसकी उसकी सास मरी थी तो वो रोई थी, लेकिन लोगों ने क्या बहाना बनाया कि सीमा हैदर, देखो क्या कहते हैं कि उसके लिए रोई जेल जाने के लिए। लेकिन आप बताओ, जेल जाने के लिए आज भी तो रो सकती है वो, लेकिन उसी नहीं दिन क्यों रोई? दीदी, अब सुनिए ना, ये तो बात आपने बिल्कुल कंफर्म कही है कि अभी तक पाकिस्तान से प्यार करती है, वरना ये क्यों जिस दिन वो कांड होता है उसी दिन आकर टुसके बहाना शुरू कर देती है, मीडिया पर आ जाती है। भाई इसको क्या तकलीफ है? देखो ये कहती है ना मैं तो किसी का चैनल नहीं देखती, फिर किंजाकार हैदर का चैनल क्यों देखती है? कैसे ये इसको पता चला कि वो दोनों साथ बैठे हुए थे? और कितनी फ्रस्ट्रेशन, कितना गुस्सा आ रहा था इसको, उबाल मार रहा था इसको। सहजन कुछ कहने की कोशिश करता, उसको इग्नोर कर रही थी। अरशद, जब एक चूतिया रहना चाहिए, एक मूर्ख एक बुद्धिमान रहना चाहिए। जोड़ी कैसी होनी चाहिए? नमक नमक अच्छा लगता है, चीनी चीनी अच्छी लगती है, गुड़ गुड़ अच्छा लगता, नो। एक चीनी रहना चाहिए, एक नमक रहना चाहिए। गुलाम हैदर चूतिया टाइप का बंदा है, सीमा हैदर बिल्कुल मास्टरमाइंड साइंटिस्ट है। दोनों की जोड़ी नंबर 1 की है, दोनों एक गरम एक नरम, दोनों जोड़ी अच्छी है। और किंजा चालू है, थोड़ा सा दिमागदार है। तो मुझे लगता है कि गुलाम हैदर के बगल में सीमा हैदर ही शोभा देंगी। गलतियां सबसे होती हैं। अपने पाकिस्तान में चिल्लाओ डफाओ, न्यूज के पास जाओ, सीमा हैदर को अपने घर ले जाओ, गुलाम हैदर के बगल में बिठाओ। 70-70 खत्म करने वाले गुलाम हैदर, सॉरी मर्द, अच्छा। वो भी अच्छा दीदी, एक कमेंट आ रहा है, अंजू देसवाल जी कह रही हैं आंटी ज्यादा सीरियस मत हो, हैदर को अपने बच्चों की चिंता नहीं है। भाई आपको चिंता है, फिर उनको चिंता नहीं है तो किसको चिंता है? वो पिछले 14-15 महीने से रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसको चिंता ही नहीं है। कमाल करते हो आप, कैसे मैसेज कर देते हो?